कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए, और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। एक खाने उनके हर एक चीज़, स्पेशली दैट पानी पूरी एंड दैट इज़ साउथ की बात करें, डोसा, इडली एंड सांबर, ये चीज़ें, एंड दैट वन इज़ चावल उनके बहुत फेमस है। मैं रिसेंटली एक तमिल कुकिंग चैनल भी देखती हूँ। यार इंडियन फूड में अगर देखा जाए ना तो मिठाई का मुकाबला नहीं है। हल्दीराम्स वालों की अगर आपने कभी ट्राई की हो, सबसे पहले बात, इंडियन फूड का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है। चीज़ और बटर का तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पता नहीं कोई उनके पास पहाड़ है, ठीक है। उनके हर खाने में जनाब चीज़, मैं यकीन करें मेरे मुंह से ऐसे पानी आ रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में तो चीज़ का नाम निशान नहीं पता, दूर दूर जाके इंपोर्टेड खरीदो तो खरीद लो। इसमें चटनी, पकौड़े, समोसे वगैरह मौजूद थे। ये कि हाँ, जितनी हम लोग वैरायटी यहाँ पर देखते हैं वीडियोस में, वो वाकई में काबिल तारीफ इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर खाने को नहीं मिलती और ना ही खाने मतलब देखने को मिलती है। इंडिया डिजर्व करता था, इंडिया डिजर्व करता था, और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है, और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमें वहाँ का खाना बहुत मजे का, अगर मैं कभी इंडिया गई ना तो वहाँ का स्ट्रीट फूड मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा शौक से ट्राई करूँगी। वहाँ के वड़ा पाव और वहाँ की फैसिनेटिंग डिशेस होती है ना, बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आता है। ऑलरेडी हम हर चीज़ में देखते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। अब फूड में भी इंडियन फूड ने भी पाकिस्तानी फूड को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो सबसे मेन रीज़न है कि वो इंडिया में फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड बेस्ट कुजीन अवार्ड 2022 में इंडियन फूड ने बहुत बड़े मार्जिन से पाकिस्तानी फूड को शिकस्त दे दी है। भारत है 5वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान है 47 नंबर पर। बहुत सारे लोगों ने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि इंडियन फूड में और पाकिस्तानी फूड में कोई खासा फर्क नहीं है, फिर इंडिया 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 47 नंबर पर क्यों? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। ऑलरेडी हम हर चीज़ में देखते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। अब फूड में भी इंडियन फूड ने भी पाकिस्तानी फूड को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो सबसे मेन रीज़न है कि वो इंडिया में फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रीट्स की फूड व्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में बहुत ही फूड व्लॉगिंग कम है, तो प्रमोट नहीं किया जाता। है लेकिन बहुत बहुत माइनर है, बहुत माइनर रेशो है फूड व्लॉगिंग की। इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मतलब आपको यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं तो हर दूसरा चैनल आपको फूड व्लॉगिंग का मिलेगा। अच्छा, आपने इंडियन फूड कभी ट्राई किया? हाँ जी, बहुत दफ़ा, और बहुत टेस्टी होता है, नो डाउट्स। और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो अपने फूड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, जैसे कि अभी हम बरकत मार्केट में और यहाँ पे भी देखें तो इंडियन जो फूड्स हैं उसी को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, वही ला रहे हैं, जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसको प्रमोट करना चाहिए। इंडियन फूड में आप क्या क्या ट्राई कर चुके हैं? डिफरेंट है, वड़ा पाव है, और उनके जो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं तो वो ट्राई की हुई हैं, और मुझे पर्सनली उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पाकिस्तानी फूड है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्या वजह पाकिस्तान के किसी भी शोबे को उस तरह से प्रमोट क्यों नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया अपनी हर चीज़ को आगे लेकर चलता है और उसे प्रमोट करता है? देखें, जब मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। आपको इंडियन फूड और पाकिस्तानी फूड में कोई फ़र्क नज़र आता है? बहुत ज़्यादा, नो डाउट, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है इंडियन फूड से अगर हम उसको प्रमोट करें तो। मैं इंडियन एक चैनल है के नाम से है HMM, तो उनकी व्लॉगिंग जब देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि वो चीज़ें ट्राई करूँ, जबकि पाकिस्तानी फूड में मैंने कभी भी उस तरह से व्लॉगिंग नहीं देखी। उस तरह की व्लॉगिंग होगी, यहाँ मार्केट्स की व्लॉगिंग होगी, स्ट्रीट्स की व्लॉगिंग होगी, तो मैं जाके वो ट्राई करना चाहूँगा। कौन सा ऐसा फूड है इंडिया का जो आप ट्राई करना चाहते हैं, बहुत डेडली? सबसे डेडली जो है वो सरदार पाव भाजी, उनका एक बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सट्रीम फेमस है, तो मैं वही ट्राई करना चाहूँगा। मैं उनके अक्सर व्लॉग्स में मैं खुद सर्च भी करता हूँ, तो मैं वो लाजमी ट्राई करना चाहूँगा। अच्छा, अभी जब ये रैंकिंग आई है तो बहुत सारे लोगों ने जो है हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के फूड में कोई खास फर्क नहीं है। फिर क्या वजह है कि इंडिया को इतनी बड़ी रैंकिंग क्यों दी गई और पाकिस्तान को इतने कम रैंक पर क्यों रखा गया? क्या आपको लगता है कि जो रैंकिंग इंडिया को दी गई है ये इंडिया डिजर्व करता था? यस, नो डाउट, मैं यही कहूँगा, बीइंग अ पाकिस्तानी रह के मैं कभी भी वो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन इंडिया डिजर्व करता था। इंडिया डिज़र्व करता था और पाकिस्तानी फूड बेटर हो सकता है और सेम टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है।
बांग्लादेश का बंगालियों के खाने का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी हैं तो लाहौर के जो फूड का टेस्ट है वो टोटल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची का, और बाकी अदर सिटीज़ में आप चले जाएँ तो सबका टेस्ट डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें गुजरावाला के, तो चिड़े बहुत मशहूर हैं। गुजरावाला के अलग से जो है टेस्ट है, मतलब लोग जाते हैं तो वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। अगर इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं तो उनकी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के हर शहर का फूड का जो टेस्ट है डिफरेंट है, तो इंडिया पाकिस्तान के फूड का टेस्ट मतलब एक जैसा कैसा हो सकता है, सिमिलर कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो सकता। उनका टेस्ट डिफरेंट, हमारा बेहतर हो सकता है अगर हम इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें तो। अब जैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से लाहौर में मैंने एक ही जो इंस्टीट्यूट है वो देखा है जो फूड्स के ऊपर है, वो कोथम है। उसके अलावा मैंने कोई इंस्टीट्यूट ऐसा फूड के ऊपर नहीं देखा। तो हमारे मुंह में इतना पानी आया। अच्छा, कुछ चीजें बहुत कॉमन है हमारी यहाँ, जिस तरह ये गोलगप्पे, समोसे, कबाब, आलू टिक्की, वो हम उसको कबाब भी बोलते हैं, या सीख कबाब हो गए, लंबे वाले कबाब जो होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो इंडिया की ही स्पेशल है, वड़ा पाव, डोसा, पाव भाजी, बता रहे थे, पाव भाजी, एग रोल और मोमोज का भी, पाव भाजी। अच्छा, और साथ साथ जो डिफरेंट वो चटपटी सी चटनियां है ना, वो अब हम जो देसीज हैं, चाहे वो इंडिया से हो पाकिस्तान से, हमें स्पाइसी बहुत पसंद होता है। चटनी खाते हैं, सैलेड मस्ट होता है। अच्छा, फिर वो भेलपूरी, वो कह रहे हैं कि जो मर्जी बना लो, भेलपूरी बना लो। अच्छा, फिर उसके अलावा पानी पूरी सब्जी होती है, उसको आप डिफरेंट तरह से बना सकते हो, पाव भाजी। अच्छा, मैं ना मैं वीडियो देखी, उसमें ज्यादातर कुछ इंडियंस की भी जब आते हैं तो वो मोमोज बहुत खाते हैं, कुछ स्पाइसी बहुत लिखा होता है, मोमोज बहुत खाते हैं। और उसके साथ कह रहे हैं डिफरेंट जो चटनियां है ना, मोमोज बेसिकली होता क्या है, आप हमें ये बताइएगा। जरूर बताइएगा। अच्छा, उसके अलावा वो जो छोले भटूरे हमारे यहाँ पूरी चना उसको बोलते हैं, एग रोल बता रहे हैं बहुत मशहूर है। अच्छा, लखनऊ के कबाब, मतलब वो तो कमाल ही थे। और समोसे, मौसम ठंडा हो और चाय हो, कौन नहीं खाता उसको चटनी के साथ। अच्छा, मुझे समोसे इतने पसंद नहीं है। समोसे मैं मतलब कुछ जगहों के स्पेशल बहुत अच्छे लगते हैं, और समोसों में भी डिफरेंट फीलिंग्स हो सकती हैं। आलू वाले भी हो सकते हैं, सब्जी वाले भी, पनीर वाले भी हो सकते हैं। तो आपको इन सब में से क्या पसंद है और हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे तो मुंह में पानी आ गया। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरा बड़ा दिल कर रहा है ट्राई करने का, जैसा पाव भाजी हो गई, शुरू में जो आया था वड़ा पाव। अच्छा, फिर वड़ा पाव में जिस तरह से वो आलू डलता है ना, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। सुनने में आया था इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक भाई ने एक स्टॉल खोला है वड़ा पाव का। पता नहीं अभी है कि नहीं, कभी ट्राई करेंगे अपने व्लॉग चैनल पे, अगर किया तो जरूर उसका व्लॉग डालेंगे। तो व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको भी मज़ा आएगा हमारे साथ देखने में। और इंडियन फूड में अगर देखा जाए ना, तो मिठाई का मुकाबला नहीं है। हल्दीराम्स वालों की अगर आपने कभी ट्राई की हो, आउट ऑफ एनीवेयर, बहुत अच्छी है उनकी। आप अपना चाय ले लें, काजू कतली, चाहे उनकी पापड़ी ले लें, सोन पापड़ी, कमाल है। पाकिस्तान में उसका स्टैंडर्ड नहीं मीट हो सकता। और जहाँ तक बाकी खानों की बात की जाए तो भाई हम लाहौरी हैं, खानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं भाई। सही। किसी वजह से मशहूर हैं। वहाँ पे पाए जाते हैं नॉन वेज लोग, ऐसे ही है। नॉन वेज यहाँ पे पाए जाते हैं, वेज लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। तो भाई साहब सिस्टम यही है कि भाई साहब लाहौर इज़ द बेस्ट, लेकिन मिठाई में इंडिया बेस्ट है। अच्छा, तो इंडियन के अगर मैं वेजिटेरियन फूड की बात करूँ तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि काफ़ी मज़ेदार हैं? सुना ही है, ढोकला है, कोई अपना इस तरह की एक दो चीज़ें हैं। बड़ा पाव काफ़ी फेमस है, अब तो पाकिस्तान में मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस नहीं है पाकिस्तान में भी। सही हो गया। आप खुद भी देखें तो बड़ा पाव की जगह लोग अंडे वाला बर्गर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सही हो गया। तो अगर आपको कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो क्या ट्राई करना चाहेंगे वहाँ? ऑब्वियसली उनकी मिठाई के अलावा फूड में क्या ट्राई करना चाहोगे? फूड में ऑब्वियसली मैं तो उनका कुजीन ही ट्राई करूँगा। दोस्तों, आज के समय में भारतीय खाना दुनिया भर में सबसे अच्छा और सबसे पौष्टिक खाना माना जा रहा है, और यही कारण है कि भारतीय खाने के स्वाद के गुणगान पूरी दुनिया भर के कोने कोने में किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट भारत आए तो उनका भारत में भव्य स्वागत किया गया, और उसके बाद उसे डिनर और लंच में एक से बढ़कर एक शुद्ध शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। यूएई के प्रेसिडेंट को परोसे गए खाने में भारत के अलग अलग राज्यों से उसकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश को शामिल किया गया था। भारतीय खाना खाने के बाद यूएई के प्रेसिडेंट को खाना इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो खुद को भारतीय व्यंजनों की तारीफ करने से रोक नहीं पाए।
भारतीय खाने की तारीफ अब अहमदाबाद से लेकर दुबई तक हो रही है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय खाना कितना ज़्यादा स्वादिष्ट और लजीज होता है। भारतीय खाना भी अब भारत का सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है और दुनिया भर के लोग इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। G20 समिट के दौरान ही दुनिया भर के लीडरों ने भारतीय खाने का मजा लिया। यहाँ तक कि जापान के प्रेसिडेंट को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गोलगप्पे खिलाए तो उसे इतने ज़्यादा पसंद आ गए कि उसने एक्स्ट्रा गोलगप्पे मंगवा कर फिर से गोलगप्पे खाए। तो कुल मिलाकर भारतीय व्यंजन अब पूरी दुनिया को पसंद आने लगे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों भारतीय व्यंजनों को लेकर पाकिस्तान में भी होटलें और रेस्टोरेंट खुल रही है और पाकिस्तानी भी भारतीय खाने की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।